औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि जो अस्कार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे ही एक बहुत अहम ज़िक्र इसमें आज़म का मैं शाबान के रिलेटेड लेकर आई हूँ। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी दुआ भी कबूल करेगा। जो बंदा सवाल करता है उसको दिया भी जाता है, अता भी किया जाता है। इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म अल्लाह ताला के वो सिफ़ाती और बरकती नाम है जो किसी और से मुंसलिक नहीं है, यानी जो तारीफ़ उसमें की गई है वो सिर्फ़ अल्लाह से रिलेटेड है, वो सिफ़ात सिर्फ़ अल्लाह में पाए जाते हैं। तो जब आप उन सिफ़ात का, उन पावरफुल नेम्स का अल्लाह ताला को हवाला देते हैं, उन हवाले से आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको अता करेंगे। चाहे आप किसी हाजत के रिलेटेड सवाल कर रहे हों, आप किसी मकसद के हुसूल के लिए कर रहे हों, मुश्किलात है आपकी ज़िंदगी में, रिस्क की तंगी है, वट जिस मसले के लिए भी आप मांग रहे हो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा, क्योंकि आपने इसमें आज़म के बरकत से अल्लाह ताला से मांगा है। इसमें आज़म आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। बेहतर है फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें, लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद भूल जाते हैं तो जब आप नमाज से फ्री हो जाएं, यानी कि जब आप नमाज ख़त्म कर लें, तब आप उसके बाद 3 या 7 मरतबा पानी में फूंक कर पी सकते हैं, या वो पानी घर के चारों कोनों में आप छिड़क सकते हैं। आप एक जगह लिख कर ये लटका भी सकते हैं। ऐसी जगह पे लटकाएं कि आने जाने वाले हर बंदे के नीचे से, मतलब ऐसे ऊपर वाली जगह पे लगाए कि आते जाता हर बंदा उसके नीचे से गुजरे। तो इंशाल्लाह जो आप कहते हैं कि मेरे दिल पर बोझ है, सुकून नहीं मिल रहा, डिप्रेशन है, घबराहट सी हो रही है, वो नहुसत सारी आपके घर से निकल जाएगी। पहला क्या है? पहला इसमें आज़म क्या है वो नोट कर ले। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। ये आपने 3 या 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है? दम कर ले तो दम करना, खुद को दम कर ले, बच्चों को दम कर ले, या पानी पे दम कर कर फूंक दे। दूसरा इसमें आज़म है आयतुल कुर्सी के हवाले से, जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पर बयान किया था कि बहुत बरकत वाली, यानी सैयदुल ये आयत है, सारी आयतों की सरदार है। वजह क्या थी इसमें आज़म का मौजूद होना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यहाँ तक भी आप पढ़ सकते हैं। या अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यहाँ तक भी ए जिंदा और बाकी रहने वाले, जिंदा और बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर आप इस नाम की बरकत से, इस इस्म आज़म की बरकत से अल्लाह ताला से फ़ौरी हेल्प मांगना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको किसी भी मसले के लिए फ़ौरी इमदाद ज़रूर भेजेगा। आप किसी भी रिलेटेड कर सकते हैं, और वही तरीका है 3 या 7 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, चारों इसमें आज़म मैं आपको दूंगी, चारों में से एक भी कर सकते हैं, चारों में से 4 भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि हर नमाज के बाद 3-3 या 7-7 मरतबा ये चारों रिपीट कर ले तो इंशाल्लाह आपको फौरी रिजल्ट मिलेगा। तीसरा क्या है? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़, ए जिंदा और कायम रहने वाले, इसमें भी इसमें आज़म स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टार्ट में ही इसमें आज़म मौजूद है। अल्लाह ताला का सिफाती और बरकती नाम है। ये भी आप 3 या 7 मरतबा पढ़ ले। बेहतर है 100 मरतबा अगर आप पढ़ सकते हैं इसमें आज़म को, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़। इसको थर्ड और फोर्थ वाले को आप तस्बीह की मदद से एक एक तस्बीह अगर दिन में पढ़ सकते हैं। जिनको दिल का बहुत ज़्यादा है, सहनी सुकून नहीं है, डिप्रेशन है, हर छोटी छोटी बात, मतलब बात इतनी होती नहीं है जितने वो टेंशन ले लेते हैं, बीपी के जो मरीज़ होते हैं, स्पेशली ये इसमें आज़म उनके लिए है। अगर आप चाहते हैं तो थर्ड और फोर्थ वन को 100 वाली तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं, और 3 या 7 मरतबा भी चारों के चारों पढ़ सकते हैं। फोर्थ वन क्या है वो नोट कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता मन्नान बदिउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। इसमें भी अगर आप देखें स्टार्ट में अल्लाह ताला की उस हम्द, उस तारीफ़ का जिक्र किया गया है जो किसी और के लायक ही नहीं है, यानी अल्लाह ताला उस हम्द के, उस अकेलेपन के, उस अकेलेपन के, उस तारीफ़ के लायक है जो इस दुनिया में, सारी दुनिया में किसी और के लिए की ही नहीं गई है। या मन्नान अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है जिसका मतलब है देने वाला। और या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत का भी जिक्र आ गया, ज़िंदा और कायम रहने का भी जिक्र आ गया है। अगर आप इस इसमें आज़म से अल्लाह ताला की बरकत चाहते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें चाहते हैं,
تو یقین کریں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے زندگی کے ہر پہلو سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان صفاتی نام سے مانگے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو چوتھا اسم اعظم میں نے آپ کو سنایا، اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ جو بندہ اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ پلس شعبان کے بابرکت دن چل رہے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے سمیٹ لے، کیا پتہ اگلا شعبان آپ کی زندگی میں ہو نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا، ایک صدقے کی ایک قسم ہے صدقہ جاریہ، جو اگر آپ کی زندگی نہیں بھی رہتی تو اگر آپ وہ شیئر کر دیں گے آگے تو وہ آپ کے لیے نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگی۔ درخت لگانا اہم، یہ بھی بہترین صدقہ ہے، لیکن درخت کوئی لگا سکتا ہے کوئی نہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو آپ کو نیکیاں بڑھانے میں مدد کرے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔